आदाब सलाम, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। आज मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ के फरिया में स्थित शेख मसूद इंटर कॉलेज में। इस विद्यालय में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कई प्रकार के कंपटीशन में भाग लिया। कुछ हमारे साथ छात्राएं इन्होंने मेडिकल कैंप का आयोजन किया था, जिसमें इन्होंने ब्लड टेस्ट से लेकर तरह के जो मेडिकल टेस्ट इन्होंने किया है। आपका नाम क्या है? Good afternoon everyone. My name is Shahzadi Feroz and we are the student of class 12th of Sheikh Masood Inter College, Fargan Azamgarh, and we have to measure BP, blood pressure and calculated BMI and tested blood sugar level and tested blood testing. आपने जैसे इस विद्यालय में आज किस चीज़ का जैसे समर कैंप का आयोजन किया गया, आप लोगों ने मेडिकल कैंप का इन्होंने अपने इतना अच्छा जो अपने कार्य किया है, लोगों का जो ब्लड टेस्ट किया, तरह तरह के जो टेस्ट आपने किए, तो आपने किस चीज़ का टेस्ट किया? We have organized medical camp and मैंने किया था वो ब्लड टेस्ट का किया था, जिसमें आई थिंक मुझे लग रहा है 50-60 हो गए थे, 40-50 हो गए थे। मेडिकल कैंप से आप क्या? मेडिकल कैंप से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि हम अवेयर हो जाते हैं। जैसे हम ज़रूरत हो गई, कभी भी हमें ज़रूरत होगी जानने की कि किसी भी रात में या फिर कभी भी हमें ज़रूरत हो जाती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी को ब्लड डोनेट कर सकें तो उनको दे सकें, या फिर उनको पता चल जाए अगर उनका शुगर लेवल डाउन हो जाए, कोई भी चीज़ डाउन हो जाए तो वो ले सकते हैं। जैसे शुगर में अगर डाउन हो जाए तो वो चीनी ले सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो नमक पानी ऐसे ले सकते हैं। तो वो इस चीज़ को अवेयर करने के लिए कि हमें सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। कोई भी हमारे, क्योंकि गांव वगैरह में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है फटाफट। हाँ, इमरजेंसी में हम उसको अवेलेबल करने के लिए हमें ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इन सब चीज़ों की आपको जानकारी किसने दी कि आपने इतना बढ़िया जो है खून जो है टेस्ट किया आपने? ये सब हमें करने के लिए हमारी टीचर्स ने किया। SMIC के शेख मसूद इंटर कॉलेज की टीचर्स ने हमें बताया। बायोलॉजी की टीचर्स थी, उन्होंने बताया कैसे टेस्ट करते हैं। तो पहले हम लोग अपना ही किए थे, तो वो बहुत सपोर्टिव हैं टीचर्स। यहाँ की सारी चीज़ें सिखाती हैं, हर चीज़ें कैसे करनी है, कैसे प्रॉपरली करनी है, वो सारी चीज़ें सिखाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ रुकैया महमूद फ्रॉम क्लास 12th। आपने किस चीज़ का जो शुगर लेवल। जैसे अगर शुगर लेवल अगर किसी का बहुत डाउन है तो उसका जो इसे मेंटेन कैसे करेगा? उसको मेंटेन करने के लिए आप अपना ग्लूकोज लेवल को थोड़ा हाई बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें चीनी पानी का घोल लेना पड़ेगा। और क्या चीज़ें, जिस मान लीजिए किसी का बहुत हाई हो गया, उसका क्या? बहुत हाई हो जाएगा तो फिर उसको नॉर्मल करने के लिए नमक पानी का घोल लेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा वो। और मीठा कम खाएँ, डाइट पे रहें, और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलड, ये सब। जैसे शुगर में जैसे डॉक्टर कहते हैं कि मीठे का परहेज़ करना चाहिए, और जब शुगर हद से ज़्यादा कम हो जाता है तो वही डॉक्टर कहते हैं कि आप मीठा खा के उसको जो लेवल पर ले आइए। तो इस पर आप इससे क्या सीखती हैं कि शुगर में जैसे किस चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए और किस चीज़ों का परहेज़ नहीं? शुगर में मतलब जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी तो शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए मीठा खाने की बहुत ज़रूरत पड़ जाएगी। तो जैसे चीनी हो गई, मिठाई हो गई, ये सब खाना ही पड़ेगा। हाँ, मिठाई। जैसे आप मेडिकल कैंप से आपने क्या सीखा आज की, किस किस चीज़ों की आपको जानकारी हुई आज? ब्लड प्रेशर, BP और ब्लड शुगर लेवल, ब्लड टेस्ट, BMI। सर, मेरा नाम सानिया है और इस SMIC की मैं स्टूडेंट हूँ, शेख मसूद इंटर कॉलेज। सर मैं सुराइन से आती हूँ। यस सर। आपने किस चीज़ का यहाँ पे जो कैंप लगाया था और किस चीज़ का आपने टेस्ट किया? सर मैंने BP का किया था, ब्लड प्रेशर। यस सर। तो ब्लड प्रेशर में आपने कितने लोगों का आज चेक किया? सर 60-70 ऐसे ही कुछ किया है। तो ब्लड प्रेशर जैसे किसी का जैसे नॉर्मल रहता है, किसी का बहुत कम हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती, घबराहट जैसे कई प्रकार की जो दिक्कतें उसको आती हैं। तो अगर अचानक जैसे गाँव क्षेत्र में आप जानती हैं कि हॉस्पिटल या मेडिकल की सुविधाएँ नहीं रहती हैं, तो उन सब जगहों पर अगर किसी का अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है, उसको बहुत मतलब ऐसा महसूस होने लगता है कि अब मेरी रूह निकल जाएगी। मतलब अक्सर होता है ना, इंसान को बहुत घबराहट हो जाती है। तो उन सब चीज़ों में इंसान अपने आप को कैसे अस्थायी करे? अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो चीनी पानी का हमें घोल पीना चाहिए, वही नमक का, कि हमारी बॉडी में
लेवल पे आ जाए, जो हमारा ब्लड प्रेशर, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट। और गर्मी में, इसे गर्मी बहुत ज़्यादा इसमें आप जानती हैं बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसमें ब्लड प्रेशर अपना आप नॉर्मल कैसे रखें? सर यही हमें ये लेमन हो गया, नमक पानी हो गया, इन सब चीज़ का हमें बराबर घोल बना के पीना चाहिए हम लोग को। आज आपके विद्यालय में किस किस चीज़ों का कैंप लगा था? सर बीपी, वो ब्लड प्रेशर हम लोग मेज़र किए थे। मेडिकल को छोड़ के, मेडिकल लाइन को छोड़ मेडिकल का बहुत कुछ किए, यहाँ पे हम बहुत सारे गेम्स हुए और वो मेहंदी कंपटीशन हुए और वो होम साइंस वालों ने भी किया, बहुत कुछ हुआ। आपने आज इस समर कैंप में आपको तरह तरह की चीज़ें सीखने को मिली, कुछ चीज़ें आप पहले से जानती रही होंगी, तो आपने इससे क्या सीखा? आज आपको क्या क्या जैसे नॉलेज हो, मतलब कि आपने क्या महसूस किया कि आज आपके विद्यालय में इन सब चीज़ों की जानकारी, जहाँ और जगह पे अगर आप जाएंगे, अगर आप चले जाएं, जब आप इंटर जब कंप्लीट करते, जब मेडिकल की पढ़ाई में जब आप कदम रखी, तब वहाँ पे इन सब चीज़ों की आपको जानकारी मिलेगी। उससे पहले किसी विद्यालय में इस तरीके की जानकारी नहीं मिलती है। तो इससे आपने क्या महसूस किया कि इस विद्यालय में आपको क्या हद से ज़्यादा जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं? यस सर, मैं अगर मुझे पहले से ही आएगा, मुझे आगे जाके इतनी मुझे इजी पड़ेगा, और अगर कभी भी इमरजेंसी में कुछ हुआ तो मेरे लिए ही फ़ायदा रहेगा। मैं अगर किसी का ज़्यादा हो गया, मैं खुद उसका चेक कर सकती हूँ सर। ऐसे हॉस्पिटल में भी नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, हम अपना खुद से ही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर घर में आपके कोई बीमार हो गया, तो आप उसको, जैसे मान लीजिए अगर किसी का जैसे शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसी का भी, ये मैं जैसे ज़रूरी नहीं कि आपका ही या जो आप किसी का अगल बगल किसी का भी, तो आप इमरजेंसी में उस वक्त क्या करेंगे? उसको जो मेडिकल जैसे हॉस्पिटल के लिए भेजेंगे, आप उसको खुद जो है ट्रीट करेंगे? सर अगर मुझे आएगा तो मैं खुद ही करूँगी, तो फिर हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? इससे पहले आप कहाँ पढ़ती थी? इससे पहले मैं यहाँ पे लिटिल फ्लावर जोन फरिया में स्कूल है, फिर मैं वहाँ पे 8th तक पढ़ी हूँ, फिर उसके बाद SMIC में मैंने एडमिशन लिया। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की जानकारी कभी दी जाती है? सर होता था, बट उतना नहीं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग हर तरफ से हर चीज़ की, यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो आप ऐसे अपने शेख मसूद इंटर कॉलेज के प्रबंधक को आप क्या कहना चाहेंगी, जिन्होंने अपने स्कूल में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए की हैं, कि ताकि आज आगे चल के आप लोग अगर मेडिकल की पढ़ाई पढ़ें तो आपको जो बहुत आसान पड़े? सर मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ सर, उन्होंने इतने अच्छे हमारे लिए टीचर्स लाए, इतने अच्छे टीचर, सब बहुत सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा करते हैं सर, बहुत अच्छे टीचर्स हैं SMIC के। My name is Shreya of class 12. I belong to मुस्तफ़ाबाद। आज मैंने BMI का टेस्ट किया, तो हाइट BMI हाइट मीटर स्क्वायर से चेक करते हैं। अगर 25 से अबव है तो वो मोर हाइट होगी, अगर 25 से 18 के बीच में है तो वो नॉर्मल होगी, नॉर्मल हाइट, और अगर 18 से कम है तो अंडर हाइट होगी। आप लोगों ने इसे, आज आपने मेडिकल का कैंप में जो भाग लिया आप लोगों ने, तो इससे पहले, जैसे इससे पहले हाई स्कूल में आप लोग 11 से पहले हाई स्कूल का आप लोगों ने बोर्ड की परीक्षा दी थी, उसमें आप लोगों के परसेंटेज कैसे थे? अच्छे थे, 79। तो जैसे ये कितनी, ये जैसे चौथी बार जो मेडिकल लगाया गया, मेडिकल कैंप आप? ये हमारा सेकेंड टाइम है मेडिकल कैंप लगाने का। इससे पहले हम लोगों ने 11th में भी लगाया था मेडिकल कैंप, उसमें भी बहुत एक्सपीरियंस हम लोग का बहुत अच्छा रहा। उसमें भी बहुत सारे हम लोग टेस्टिंग किए थे, बहुत कैलकुलेट किए थे एंड मेजर्ड किए थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी, बहुत सारे वो थे कंपटीशन थे हम लोग ने किए थे बहुत सारे। ब्लड टेस्ट आपकी थी ना? हाँ। तो ग्रुप का कैसे पता लगा? ब्लड ग्रुप हमारा AB होता है, A होता है और B होता है, और O पॉजिटिव होता है, O नेगेटिव होता है। जो O पॉजिटिव है ना, O नेगेटिव होता है, वो सिर्फ डोनर दे सकता है, और मगर वो सिर्फ O ही से ले सकता है, A एंड B से नहीं ले सकता। तो वो जो O पॉजिटिव O नेगेटिव होते हैं वो होते हैं डोनर होते हैं, और जो AB और वो होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं। जैसे आप लोगों को आज कल कैंप लगा के इससे आप लोगों ने इतने लोगों का टेस्ट किया है, और आने वाले समय में अगर आप मेडिकल की आप लोग पढ़ाई करेंगी तो और न जाने कितने लोगों को आप लोगों को जो सेवा करने का मौका मिलेगा, तो आप इस पर कैसा महसूस? We are very grateful that we have got this opportunity and ये सब एक्सपीरियंस करके हमने वो बहुत फ़ायदा मिला है। बहुत अच्छा है कि आगे चल के हमें ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। हमारे टीचर्स ने हमें पहले से बताया है, इतनी सलाहियत हमें दी है कि हम आगे चल के वो चीज़ें फिर से करेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ईज़िली वो हो जाएगा।
जैसे अगर हम छात्राओं की बात करें तो वो चाहती है, जैसे कुछ छात्राएं होती हैं जो कहती हैं कि हाई स्कूल या इंटर पढ़ के ही घर पे रह जाती हैं, आगे की वो पढ़ाई कभी अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचती। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में पढ़ना भी ज़रूरी है, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के लिए पढ़ना चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है, और जो भी नहीं कर रहे हैं तो हर लोगों का अलग अलग वो होता है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। एक लड़की जो पढ़ी लिखी होती है वो सारे सोसाइटी को पढ़ा सकती है, वो देख सकती हैं कैसे करना है। जैसे कुछ लड़कियों के बारे में बात करें तो अगर वो कहती है, जैसे उनके मन में एक विचार कुछ लड़कियों को होता है कि हम पढ़ने के बाद हमको घर पे काम ही करना, खाना ही बनाना है, तो उनको आप क्या कहेंगे? जैसे कुछ लोग मन में एक ही सवाल रहता है। उनको तो ये कहना चाहिए कि वो लोग आगे की स्टडी कंप्लीट करें ताकि उन लोग को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग खुद हैंडल कर सकें, ताकि फिर किसी पे हम लोग डिपेंड ना रहें ना, खुद इंडिपेंडेंट रहें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये थे शेख मसूद इंटर कॉलेज की छात्राएं इंटर की, जो इन्होंने अपने विचारों को बखूबी हमारे साथ इन्होंने बात की, इन्होंने अपने विचारों को रखा। मैं अरशद जमाल खान, यूपी क्राइम एक्सप्रेस।